गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम आप लोगों के सामने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं और आप अनुमान लगाइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम स्वीप अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है निम्न से ऐसा कौन सा यौगिक है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, जिसका तो AgCl हो गया, PbNO3, उसके बाद वोल्टाइड हो गया, FeSO4 हो गया, CaSO4 हो गया। तो दोस्तों बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, एक होता है AgBr होता है और एक होता है AgCl। तो इसमें कहीं भी AgBr नहीं है, इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान होता है। दोस्तों क्षारीय विलयन का अगर pH मान देखते हैं तो जैसे मान लीजिए पॉइंट होता है 0 से लेकर के 14 तक। जो pH पैमाना सोरेनसन ने बनाया था उसमें 0 से लेकर 14 तक अंकित किया गया था, जिसमें जो 7 होता है ये बिल्कुल उदासीन होता है और इधर के जो होते हैं ये अम्ल होते हैं, इधर के बिल्कुल क्षार होते हैं। तो अगर हम क्षारीय विलयन का pH मान 0 इधर के हिसाब किताब अगर इधर देखेंगे तो क्षारीय होगा, तो इसमें से पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7 जो होता है बिल्कुल उदासीन होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 7 से कम अगर देखेंगे तो 7 से कम का हिसाब किताब अम्ल का आएगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अर्थात इस हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आज का तीसरा प्रश्न है, खाने के सोडे का सूत्र है। जो दोस्तों सोडा खाया जाता है या भोजन में जो इस्तेमाल किया जाता है या रसोई घर में जो इस्तेमाल किया जाता है उस सोडे का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों जो धामन सोडा होता है उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, ये धामन सोडा है, धामन सोडा है। इसके बाद हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा है खाने के सोडे का सूत्र है। अर्थात इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। NaCl दोस्तों नमक है, अमोनियम क्लोराइड हो ही नहीं सकता इसका। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, क्षारक के साथ अगर हल्दी की अपक्रिया करवाई जाए तो रंग क्या होता है। तो पीला हो ही नहीं सकता, नारंगी से कोई मतलब नहीं, हरा जवाब ही नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन के हिसाब से भूरा बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों आज का हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये बहुत बार देता परीक्षाओं में, ये दिया है एल्केनों का समान सूत्र है। देखिए 3 प्रकार के जो फार्मूले बनाए गए हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो आज हम जान लेंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ किसी सूत्र में कार्बन NH2 ये तो सामान्य रहेगा, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे दोस्तों एल्कीन बोलेंगे। और अगर यही में 2+ हो जाता है तो ये हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, और यही में अगर 2- हो जाता है तो इसमें दोस्तों एल्काइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, CnH2n है। अगर इस तरीके से सामान्य है दोस्तों तो इसमें ये हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम 2+ कर देते हैं तो दोस्तों इसमें से एल्केन हो जाएगा। और यही आप अगर 2- कर देते हैं तो इसमें हो जाएगा एल्काइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से एल्केनों का पूछा है तो पहला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, CnH2n+2। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कार्बन 5 मान लेते हैं तो हाइड्रोजन 5 दूना हो गया 10 और 10 दो कितना हो गया 12। इस हिसाब से अगर कार्बन पेंट है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। दूसरे पे देख लेते हैं, यहाँ पर Cn है H2n है, वो मात्र दुगना ही है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा कार्बन हम 5 जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा हो जाएगा पेंटीन। और अगर यहाँ देखेंगे कार्बन 5 रखे तो ये पेंटाइन हो जाएगा, और ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से एल्केनों का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एथीन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें सहसंयोजक पाबंदों की संख्या कितनी होती है। एथेन का जो आणविक सूत्र होता है ये C2H6 होता है। इसमें सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी है। आप जब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तब ये जानेंगे। जैसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कार्बन कार्बन
उसके बाद हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर हम हर जगह हाइड्रोजन लिख देते हैं तो इसके अंतर्गत कितने बंध बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से लिखा गया तो इसके अंतर्गत सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। अगला हमारा जो मेन क्वेश्चन है मुद्रा धातु है। तो दोस्तों मुद्रा धातु सीधे आपको टिक मारना है कपर की। अगला है जो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है? क्षार धातु हो ही नहीं सकता, आधात से कोई तालमेल नहीं, गैस हो ही नहीं सकता, अर्थात यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है। दोस्तों आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है कि प्रकाश अपक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया या प्रकाश अपक्रिया होती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरितलवक के ग्रेना में, सी राइबोसोम में और डी हरितलवक के स्ट्रोमा में। तो सबसे पहले अगर प्रकाश अपक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम तुरंत ही गलत हो जाएगा और हमारा 2 ऑप्शन बचा है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रकाशिकीय होती है और दूसरी अप्रकाशिकीय होती है। अप्रकाशिकीय होती है तो अगर हम बात करते हैं प्रकाश वाली अपक्रिया होती है तो प्रकाश वाली अपक्रिया होती है हरितलवक के ग्रेना में। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अप्रकाशिकीय अपक्रिया कहाँ होती है तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में। तो अगर बात करते हैं प्रकाशिकीय की तो ग्रेना में हो जाएगा और अप्रकाशिकीय हो जाएगी तो स्ट्रोमा में हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होती है तो दोस्तों अप्रकाशिकीय हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये हो जाएगा कि जब लाइट रहेगी, जब प्रकाश रहेगा तो ग्रेना में हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया, और जब प्रकाश नहीं रहेगा तो वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्ट्रोमा में हो जाएगी। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या। दोस्तों अगर हम लाल ग्रंथियों की बात करते हैं तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी अर्थात 4 हो जाएगा, 3 जोड़ी अर्थात 6 हो जाएगा, 4 जोड़ी अर्थात 8 हो जाएगा और 6 जोड़ी अर्थात 12 हो जाएगा। तो चाहे हम जोड़ी में मापेंगे चाहे इसको वैसे ही, तो यहाँ ध्यान देना, थोड़ा बता देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लाल ग्रंथियों की बात करते हैं तो मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या यहाँ पर 3 जोड़ी होती है। जो आपका हमारा ये ऑप्शन सही है 3 जोड़ी, तो एक यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है और एक गले के पास होती है। सब लिंगुअल होता है, सब मिक्सलरी होते हैं और पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो यहाँ पर रोग हो जाता है, मम्स कहते हैं या उसको हम कलसुआ कहते हैं। तो इस हिसाब से मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी, अर्थात अगर जोड़ी में पूछता है तो 3 जोड़ी हो जाएगा और वैसे ही पूछता है तो 6 होती है। बस आज के लिए इतना ही।